अगर हम सड़कों पे उतरे तो बहुत गलत हो जाएगा। अपनी बहनों को छोड़ते हैं ना, अपनी बच्चियों को छोड़ते हैं, जो इनके मोहम्मद पैगंबर ने किया है। अपने पे आए ना तो हर घर में नुपुर शर्मा है, जो मुंह से ही नहीं बोलती, जो लठ से भी बोलती है, जो तलवार से भी बोलती है। योगी बाबा जिंदाबाद, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को अपने दम पे जीते हैं, बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं, बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देश का बल बजरंग दल, 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 बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राम चिल्लाएंगे, जब जेहादी मुल्ले काटे जाएंगे, राम चिल्लाएंगे, जब जेहादी मुल्ले काटे जाएंगे, राम चिल्लाएंगे, जब कट्टरपंथी मुल्ले काटे जाएंगे, राम चिल्लाएंगे, जब जेहादी मुल्ले काटे जाएंगे, राम चिल्लाएंगे, जब जेहादी मुल्ले काटे जाएंगे। वंदे मातरम सभी को। मैं अमिता पाठक, जिला संयोजिका दुर्गा वाहिनी से। यहाँ हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं जिहादियों को और सरकार को भी यह ज्ञापन देने के लिए कि जो हर शुक्रवार के बाद ये जो हरकत कर रहे हैं, नमाज के नाम पे जो जिहादी जमा हो रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये अपनी इन हरकतों से बाज आएँ और सरकार इनके ऊपर संज्ञान ले। हमारे धर्म में है कि हम पूजा करके लड्डू बांटते हैं और ये पत्थर जमा करते हैं। इसके ऊपर जल्दी से जल्दी सरकार ध्यान दे, बहुत जल्दी, अन्यथा अगर हम सड़कों पे उतरे तो बहुत गलत हो जाएगा। नुपुर शर्मा ने तो कुछ नहीं गलत बोला, उन्होंने वही बोला जो उनकी लाल किताब या जो बोले उनकी कुरान में जो लिखा हुआ है, जिसको ये फॉलो करते हैं, वही बोला है। जो हकीकत है उनको सुन के जो हजम नहीं हुई, जो हकीकत ये अपने बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, जो हकीकत ये अपने घरों में करके आ रहे हैं, जो अपनी बहनों को छोड़ते हैं ना, अपनी बच्चियों को छोड़ते हैं, जो इनके मोहम्मद पैगंबर ने किया है वही वो अपने घर में बच्चों को सिखा रहे हैं। पर वही हमारी बहन के मुँह से सुन के उनके ना बर्दाश्त नहीं हुआ। हकीकत वही है, नुपुर बहन ने खुलेआम बोला है, जिससे ये गलत लगता है, जो ये बोलता है ये कुरान में नहीं लिखा है, उनकी हदीसों में नहीं लिखा है, वो आके हमसे डायरेक्ट आके बहस करें और मुझे गलत साबित करें। तब तो कोई नहीं आगे आया। इन्हें यही आसान लगता है, नमाज करो, पत्थर फेंको और अपनी आवाज़ को बुलंद करो, उन्हें यही सही लगता है। और हमें उसके ऊपर संज्ञान लेना होगा। सरकार संज्ञान नहीं ले रही है तो ये जो 50 गाड़ियाँ लगाई हैं इन्होंने, 500 गाड़ियाँ लगा लें, उसके ऊपर हम 50 भी भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा तो इतिहास यही रहा है। और हमें मजबूर ना करें अपना इतिहास दोहराने पे, क्योंकि हम अपने पे आए ना तो हर घर में नुपुर शर्मा है, जो मुंह से ही नहीं बोलती, जो लठ से भी बोलती है, जो तलवार से भी बोलती है। हमें पत्थरों की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में जो छोटी सी कटार है ना वो भी काफ़ी है, और हर घर में है, हर घर में है। जो कटारें हैं ना, हमने खाली आलू काटने के लिए और प्याज काटने के लिए नहीं रखी हुई हैं, हमें आलू काटना भी आता है। और जो तन धड़ से जुदा और सर धड़ से जुदा ये बोल रहे हैं ना, हम करके दिखा देंगे अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो। सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार। ये एक डिमांड का कार्यक्रम नहीं है। ये पिछले हफ्ते जिस प्रकार से देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है, जिहादी मानसिकता के लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को जिस प्रकार से हाथ में पत्थर देकर, लाठियां देकर, तलवारें देकर के देश की सड़कों पर उतरे हैं और एक आम लोगों की अमन चैन की, सुकून की ज़िंदगी को, उसके आराम को छीनने की कोशिश की है। आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में एक प्रतीकात्मक रूप से जिला मुख्यालयों पर इकट्ठे होकर उनको जिला उपायुक्त को ज्ञापन दे करके हम मुस्लिम जिहादी लोगों को ये एहसास कराना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि अब इस देश में इस प्रकार का नहीं चलेगा। जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुस्लिम समाज के बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, उनका आगे यहाँ रहना मुश्किल पैदा करना देना चाहते हैं, हम उन्हें भी ये चेतावनी देते हैं कि ऐसे
जाहिल किस्म के लोगों का, जिहादी किस्म के नेताओं का वो किनारा कर लें। ऐसे फतवा देने वाले मौलवियों का, कट्टरपंथियों को वो अपने उससे नकार दें, तब जा कर के वो इस देश में अमन शांति से रह सकेंगे। आज ये संदेश दे रहे हैं। यदि उन्होंने इसके बाद अगले जुम्मे की नमाज पर कहीं भी निकलने की कोशिश की, कहीं भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो हिंदू समाज प्रतिकार रूप में उनका मुकाबला करेगा, उनको एहसास कराएगा और उनको वापस बिल में घुसने के लिए मजबूर करेगा। हम कानून का सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। नुपुर शर्मा के विषय को लेकर के ये जो बवेला उन्होंने खड़ा किया है, नुपुर शर्मा तो एक बहाना है। ये राम मंदिर जब से बना तब से ये जल रहे हैं, 370 जब से ख़त्म हुआ है तब से इनको परेशानी है। ज्ञानवापी मंदिर का परिसर, वहाँ पर शिव भगवान प्रकट हो गए हैं, ये उनको परेशानी है। कुतुब मीनार में जैसे जैसे हिंदू चिन्ह मिले हैं मंदिरों के, ये उनको परेशानी है। ताजमहल से इनको परेशानी है, मथुरा से इनको परेशानी है। लेकिन हम सब कानून के दायरे में रह कर के एक एक ऐसे चिन्ह जहाँ इन्होंने अपमानित किया है, हमारी आस्था को चोट पहुँचाई है, हम उसका हिसाब करने के लिए संविधान के दायरे में रहकर अब खड़े हो गए हैं, जाग गए हैं। हमने हुंकार भर ली है, पूरा हिंदू समाज अपने कर्तव्य को पहचान गया है। अब ये जिहादी किस्म का नाटक यहाँ और नहीं चलेगा। उसी के विषय में उनको चेताने के लिए, उनको समझाने के लिए आज यह एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे देश में हर जिला मुख्यालय में है। उसी श्रृंखला में गुरुग्राम में भी बजरंग दल के नेतृत्व में और ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि अब देश में ये जिहादी किस्म का माहौल बनाने की कोशिश नहीं चलेगी। वो इस देश में उनको रहना है तो वो शांति से रहें, नहीं रहना है तो उनके लिए स्वतंत्रता है। वो किसी भी इस्लामिक देश को, जहाँ पर वो शरिया के हिसाब से अपने कानून चाहते हैं, जहाँ पर गुंडागर्दी करना चाहते हैं, वो चले जाएं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज इतना। ये नुपुर शर्मा के साथ साथ जो हमारे महादेव का अपमान हुआ, जिस प्रकार की भाषा महादेव के बारे में कही गई कि फुटपाथ पर भी जो है शिवलिंग होते हैं, आप वहाँ जा पर पूजा करें, और जो शुक्रवार को नमाज के नाम पर नमाज के बाद जो पत्थर मारने की घटनाएं पूरे देश भर में हो रही हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के संयम की अपील के बाद आज हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है। और हमारा हिंदू समाज, हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी साथीगण, कार्यकर्ता बंधु ये चेतावनी देने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं कि या तो ये लोग जो हदीस में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा, अगर नुपुर शर्मा ने गलत कहा है तो आप अदालत जाएं। नुपुर शर्मा ने क्या कहा, इनके मोहम्मद पैगंबर 5 वर्ष की बच्ची के साथ निकाह करते हैं और 9 वर्ष के पश्चात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, ऐसा इनकी पुस्तक में लिखा है। ये अपनी उस पुस्तक को जलाने का काम करें, ये अपनी उस पुस्तक को रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम करें। ये नुपुर शर्मा पर किस प्रकार से नहीं, ये नुपुर शर्मा तो एक बहाना है। पूरे देश के अंदर आतंक, नमाज के बाद पत्थर, हिंदू समाज ने तय किया है 7 दिन हमारे होते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार से लेकर रविवार से लेकर। अगर हिंदू समाज मंदिर में जो आरती के पश्चात जब बाहर निकलेगा तो उसके हाथ में शस्त्र भी होगा, उसके हाथ में शास्त्र भी होगा, और इनको हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर कहीं छुपने की, कहीं पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं। गोधरा के अंदर जिस प्रकार इन्होंने राम भक्तों पर चलती हुई ट्रेन में पेट्रोल छिड़क कर उनकी जान लेने का काम किया, उसके बाद जो क्रिया इन्होंने करी और जो उसके बाद प्रतिक्रिया हुई, क्या ये भूल गए? हम नहीं चाहते। देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, देश की कार्यपालिका और देश की न्यायपालिका में हम विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने जिस प्रकार से जो आतंक का माहौल पूरे देश भर में बनाया है, या तो ये एक वहाँ पर बैठा है हैदराबाद के अंदर, उसको भी मैं बता देना चाहता हूँ, वो भी हमारे ही पुरखों की पैदाइश है। वो अपने इतिहास को पढ़ ले, अपनी कुंडली को पढ़ ले, हिंदू का रक्त है, हिंदू का खून है। अस्थायी रूप से मुस्लिम जरूर बन गए हो, लेकिन तुम्हारी जड़ें हमारा रक्त है। समझ जाओ, समय है। अगर तुमने हमारे को ज़्यादा किसी प्रकार से प्रताड़ित किया तो याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर तुम्हें कहीं पूरी दुनिया में पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी।
नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। एसएचओ साहब परिचय भी करा दो। आप थोड़ा अजीत जी है हमारे विश्व हिंदू परिषद के यहाँ जिला के अध्यक्ष हैं। यशवंत शेखावत जी है हमारे जिला के उप प्रधान हैं, जिला मंत्री। मीनाक्षी जी हैं आप, और आप हमारे बजरंग दल के अधिकारी हैं। डॉक्टर ब्रजेश कुंतल मेरा परिचय है भाई साहब। आदरणीय श्री महावीर भारद्वाज जी संयुक्त हिंदू परिषद के हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं। श्रीमान सोला जी विश्व हिंदू परिषद से, विनोद जी हमारे बजरंग दल से, परवीन जी बजरंग दल से, भाई साहब हामिद जी हमारे अमित हिंदू जी, मैं स्वयं कुलभूषण भारद्वाज, हम सब कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आपसे आग्रह और निवेदन करने आए क्रमबद्ध तरीके से कि जो शुक्रवार को पूरे देश भर में नमाज के बाद जो पत्थर मारने का ये लोग काम कर रहे हैं, हमारे सातों दिन हिंदू समाज के किसी न किसी भगवान के होते हैं। अगर हम भी सोमवार को भोले बाबा की आरती करके त्रिशूल लोग सड़कों पे आ गए और त्रिशूल हमने इनके सीने में, कट्टरपंथियों के सीने में दाग दिया, तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो हम ये आपके आग्रह करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि जो कट्टरपंथी हैं और गुरुग्राम के अंदर भी जो बिलों में छुपे बैठे हैं और जो नीचे ही नीचे नमाज जो खुले में चल रहा है उसके माध्यम से हमें भयभीत करना चाहते हैं। गोधरा कांड हुआ, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। इन्होंने राम भक्तों को ट्रेन के अंदर पेट्रोल जलाकर जला रहा था, उनकी हत्या की थी। उसके बाद प्रतिक्रिया क्या हुई पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। हम नहीं चाहते कि हम अपनी जो हमारी मुख्य धारा है, हमारे हिंदू धर्म है, हम उससे बाहर जाएं। हम न्यायपालिका का सम्मान ना करें, हम कार्यपालिका का सम्मान ना करें। हम कानून व्यवस्था में विश्वास करते हुए आपसे पुनः जितने भी संगठन के पुरोधा हैं, ये केवल और केवल वही लोग अभी बुलाए थे जिनके पास कोई ना कोई जिम्मेदारी है। भाई कुलभूषण भारद्वाज, बिल्कुल प्रजापति जी ऐसा नहीं, भारत माता की हमारे स्वरूप है। तो हम आग्रह करते हैं मान्यवर, पीछे भी आपके आग्रह पर हमने जो खुले में नमाज था उस पर आपका सहयोग किया, प्रशासन का सहयोग किया, संयम बरता, धैर्य बरता। इनको 5-6 स्थान हमने दे दिए, उसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। अभी ये नहीं है, अस्थायी रूप से प्रशासन ने जो और मान्यवर हमारी तो इच्छा भी ये थी कि मस्जिद के बाहर जाकर जो अंदर राष्ट्रभक्त मुस्लिम जो अपने आप को कहता है वो बाहर आता और उस पुतले में आग लगाता, लेकिन अधिकारियों का निर्देश था कि हमने उस पुतले को केवल राई चौक पर जलाना। आज का हमारा विषय सिर्फ इतना है, संपूर्ण देश के अंदर बजरंग दल के तत्वाधान में ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम है, उसमें सारा विषय है, आप स्वयं भी पढ़ लेंगे, वो सब हो गया है। ज्ञापन आप मुझे देते सर, आप इधर उधर सामने इधर देखो जी, इधर भाई विनोद जी का